नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। और मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए सितंबर का जो महीना है वो क्या लेकर आया है, क्या ग्रहों नक्षत्र में परिवर्तन आ रहे हैं, उनसे आपके जीवन पर, अब जीवन के सारे क्षेत्र हम ले सकते हैं उसमें, फिर आपका कैरियर, जॉब, बिजनेस, मैरिज लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्ञान, हेल्थ, सभी क्षेत्रों पे बात करेंगे कि उनके बारे में आप क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या हम कर सकते हैं, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो आते हैं आपकी कुंडली पर। देखिए, ये आपकी कुंडली है फिलहाल में, आपकी सिंह राशि है या सिंह लग्न है। यही कारण है कि प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा है, क्योंकि काल पुरुष की ये 5वीं राशि होती है। काल पुरुष की कुल 12 राशि हैं, उनमें से 5वीं राशि सिंह है। जैसे पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, तो 5वीं सिंह है। इसलिए यहाँ प्रथम भाव में 5 नंबर है और आपकी राशि में ही, आपके लग्न में ही लग्न के स्वामी सूर्य गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आप राशि वो होती है जहां पर चंद्रमा होता है और लग्न वो होता है, लग्न भी एक राशि है। लग्न वो राशि है जो पूर्व दिशा में उदय हो रही होती है आपके जन्म के समय। कभी कभी राशि लग्न एक भी होते हैं, कभी कभी अलग भी होते हैं। दोनों से ही देखना चाहिए, दोनों से देखने को ही शास्त्र कहता है। जातक पारिजात, पराशर शास्त्र, फल दीपिका और जितनी भी ज्योतिष की किताबें हैं, आपको दोनों से ही उसका वो लेख मिलेगा। पर उनमें से एक आप ले सकते हैं कभी कभी, अगर एक ज़्यादा डोमिनेंट है। जैसे कि जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ पर और भी ग्रह हैं, उनको कई सारे ग्रह देख रहे हैं, या चंद्रमा की डिग्री थोड़ी ज़्यादा है, लग्न की डिग्री कमज़ोर है, तो चंद्रमा से देखिए, रिजल्ट वहाँ से आपको ज़्यादा मिलेगा। या फिर लग्न का ऐसा उल्टा है, लग्न की डिग्री ज़्यादा है, वहाँ पर ग्रह ज़्यादा हैं, उसको ग्रह ज़्यादा देख रहे हैं, शुभ ग्रह भी उधर देख रहे हैं, तो लग्न से देख सकते हैं अगर एक डिसाइड करना हो, दोनों में से एक। अदरवाइज दोनों से थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए। कोई भी प्रेडिक्शन हो, कुछ भी हो, चंद्रमा से दशम भाव भी देखना पड़ेगा, लग्न से दशम भी देखना होगा अगर आपको कैरियर का निर्णय करना है तो देख सकते हैं कि सूर्य लग्न में ही गोचर कर रहे हैं अपनी राशि में 17 तारीख तक। बहुत बढ़िया चामर नाम का ये राजयोग है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे भाव में देखें तो द्वितीय भाव का स्वामी भी द्वितीय भाव में ही बैठा हुआ है, बुध। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि भाई द्वितीय मतलब जो धन का स्वामी है वो धन में ही बैठा हो, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। ये भी बहुत बड़ा अच्छा योग है। और ये जो सूर्य है 17 के बाद ये यहाँ पर आ जाएंगे आपके 17 के बाद। अब ये तृतीय भाव में जाए तो वहां पर भी तृतीय का स्वामी तृतीय में बैठा हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। स्वामी मतलब जिस घर का स्वामी है वहीं बैठा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मतलब किसी पे आश्रित नहीं, आप अपने ही घर में बैठे हो तो क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है ना, आदमी भी अच्छी तरह से फील करता है भाई अपना घर है, कैसे भी रहे। इसी तरह ग्रह भी अपनी ही राशि में होता है तो बहुत अच्छा करता है। तो शुक्र भी यहाँ बैठकर शौर्य नाम का राजयोग बना रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। अब चौथे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, काल पुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक में, और पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है। छठे भाव में शनि और गुरु हैं। शनि यहाँ पर थे ही, गुरु यहाँ पर 14 तारीख के बाद आएंगे। ये एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि गुरु वक्री होते होते अब कुंभ से मकर में पहुंच जाएंगे 14 तारीख को। 14 तारीख तक वो कुंभ में रहेंगे, आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में रहेंगे। अष्टम भाव, नवम भाव खाली है। दसम भाव में वृषभ राशि में काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ में राहु गोचर कर रहे हैं। एकादश और द्वादश भाव खाली है। ये चंद्रमा मैंने दिखाया, जिनकी राशि सिंह है तो आप कह सकते हैं उनके चंद्रमा के ऊपर से सूर्य जा रहा है। जिनका लग्न सिंह है तो उनका चंद्र कहीं और हो सकता है, और कभी कभी ये दोनों एक हो सकते हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट बहुत सारे बढ़िया परिवर्तन है, बहुत सारे अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं अगले महीने के लिए। तो बहुत सारे लोग जिनकी सूर्य की महादशा है, बुध की महादशा है, शुक्र की महादशा है, और इन ग्रहों की स्थिति अच्छी है, जब 3-3 ग्रह हैं तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में वो अच्छे होंगे भी। मंगल भी यहाँ पर है जो 13 तारीख को पहुंच जाएंगे, उनके लिए बहुत बढ़िया माना जाने वाला है। अब एक एक से शुरुआत करते हैं। सूर्य लग्नेश ही लग्न में हो, इससे बड़ी क्या बात। जब हम कुंडली को खोलते हैं और देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले लग्न को ही देखते हैं, लग्नेश को देखते हैं। अगर वो मजबूत है, वो अच्छा है, तो बाकी कुंडली में भले ही खराब योग हो, दैन योग हो, व्यक्ति अपनी मेहनत से
अपनी बुद्धिमत्ता से। प्रॉब्लम तो आएगी फेस पर, वो उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है। वो कठिन सिचुएशन में घबराता नहीं है, बल्कि उसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लेता है कि भाई इसमें से निकल के कुछ सीख के ना आगे बढ़ना है। हम में से बहुत सारे लोग जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जितना भागने के बारे में सोचते हैं उतना अगर आगे बढ़ने के बारे में सोचें तो आगे बढ़ जाएं, पर सोचते हैं भागने के बारे में, कैसे निकला जाए इससे, निकल के ना पीछे मतलब भाग जाओ, हट जाओ, इससे बच जाओ। और सोचना चाहिए कि इसको सॉल्व करके कैसे अपॉर्चुनिटी बनाई जाए, जो भी चीज़ आई है इसको किस तरह से अपने लिए कुछ अच्छा निकाला जाए, दूसरों के लिए भी इससे कुछ किया जाए, तभी आगे आप बढ़ पाओगे। तो लग्न का स्वामी लग्न में हो तो व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, मतलब किसी भी बात को अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। उनको कैसी भी कंडीशन में डाल दो वो वहाँ ना अपना कह सकते हैं कि साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। जैसे भगवान राम को जंगल में भेजा तो वहाँ भी उनका राज हो गया। जंगल में जाने के बाद भी 14 साल का वनवास मिला, तो उस वनवास से भी उनको आप कह सकते हो लंका को जीत लिया, और बहुत सारी घटनाएं उन्होंने की, क्योंकि वो लग्न बहुत ही मजबूत था उनका। तो वही आपके साथ भी हो रहा है। लग्नेश लग्न में आ रहे हैं तो पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, बिजनेस में नाम, समाज में नाम, कोई बहुत बड़ी अच्छी घटना आपकी लाइफ में हो सकती है। क्या सभी की लाइफ में ऐसा हो जाएगा? सिंह लग्न वाले तो करोड़ों लोग हैं, नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल हो ही नहीं सकता। देखिए, सिंह लग्न वाले लोग तो इंडिया में, भारत में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, वहाँ तो तालिबान घुस गया है। तो ऐसे में वहाँ सब कैसे किसी का बढ़िया हो सकता? तो देश काल पात्र, उसके बावजूद कुंडली, जन्म कुंडली जो आपका प्रारब्ध है वो तो वहाँ लिखा हुआ है कौन सी दशा महादशा चलिए। पर हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश अच्छे हैं और सूर्य की स्थिति मजबूत है तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। सूर्य आपके यहाँ पर हो, धनु में हो, मेष में हो, उस स्थिति में भी आपके लिए जो सूर्य है 17 तारीख तक बहुत बढ़िया करने वाले हैं। इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं? नाम दे सकते हैं, फेम दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं। कोई नेगेटिव, हाँ, थोड़ा गुस्सा ला सकते हैं। और अगर आपकी सिंह राशि है तो मन में थोड़ा सा ये रह सकता है कि मन में थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि भाई मन थोड़ा दुखी सा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा राइटिशियस हो सकते हो, सही गलत, ईगो आपका थोड़ा बढ़ सकता है, गुस्सा थोड़ा रह सकता है, आपके पार्टनर का गुस्सा भी थोड़ा बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों का कंट्रोल भी करना है। बोलते हैं ना, हर योग दुर्योग है, हर दुर्योग एक योग है। मतलब हर योग की कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड होती है, और अगर आप उसको पानी दे रहे हो, उस पर ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो तो वो योग दुर्योग बन जाएगा। और एक दुर्योग की एक पॉजिटिव साइड होती है, और अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हो तो फिर वो दुर्योग योग बन जाएगा। जैसे कि विषयोग है तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता, पर वो प्रैक्टिकल बनाता है आपको और अध्यात्म की तरफ ले जा सकता है आपको। तो अगर आपने उस चीज़ की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया तो फिर वो योग ही आपको कहीं ना कहीं उठा देगा, इस तरह से। इसके बाद ये सूर्य जो है 17 के बाद धन भाव में आएंगे। धन भाव में आएंगे भी, लग्नेश का धन में आना बहुत अच्छी बात है, और वहाँ पर बुध के साथ बैठेंगे। धन का स्वामी धन में ही बैठा हुआ है, तो ये तो चामर नाम का राजयोग था। अब ये धन का स्वामी धन में बैठा है, इसको कामधेनु या धेनु नाम का ये राजयोग बना हुआ है। अब धेनु का मतलब होता है गाय, कामधेनु आपने नाम सुना होगा। ऐसी गाय थी जो से आप जो भी इच्छा करोगे वो मिल जाएगी, जैसे पारिजात वृक्ष होता है। अब ये कहने का मतलब यही है कि भाई ऐसा नहीं कि सारी इच्छाएं मतलब जो चाहोगे वो मिल जाओगे। कहने का मतलब यही है, किसी की कुंडली में अगर ऐसा है तो उसको धन, जमीन, खेत, गाड़ी, हीरे जवाहरात, स्त्री, पुत्र, जो आम चीज़ें हैं वो लगभग सब मिलती हैं। और ऐसा नहीं है वो ऐसे ही मिल जाती हैं, उसके अंदर ही एबिलिटी होती है। व्यक्ति सोच विचार करने की क्षमता होती है, वाणी उसकी मीठी होती है, टैलेंटेड व्यक्ति होता है, अपने सॉल्यूशन गोल पे उसका ध्यान होता है, आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, छोटी मोटी बातों में उलझता नहीं है। तो कोई भी योग जादू से नहीं देता है। आप भी ये सारी चीज़ें अपने जीवन में अपना लो तो योग ना भी हो तब भी आप आगे उठ जाओगे। पर हाँ, ये कठिन हो जाएगा, जिसके लिए योग नहीं है, अपने आप को बदलना होगा। बदलना तो पड़ता है। आपने कहानी सुनी होगी कि पत्थर से मूर्त बनाओगे तो चोट तो लगेगी, वो भी ज़बरदस्त, पर फिर जब एक बार मूर्त बन जाएगी तो फिर मंदिर में लगेगी तो लोग प्रणाम करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। और ये कहानी भी है, सिलाओं की कहानी है, आपने सुनी होगी कि एक आदमी था, उसको ऑर्डर मिला भगवान की बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाने का राजा की तरफ से। तो विशेष पत्थर चुने उसने, 2-3 पत्थर डिसाइड किए, उनमें से पहले पत्थर को लिया, उस पर चोट मारी,
2-4 चोट लगी तो पत्थर रोने लगा कि भैया मुझे छोड़ दो। उसने कहा ठीक है छोड़ देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई पत्थर तो बोल नहीं सकते, तो ये कहानी जो है ना उसका मर्म समझने के लिए, जैसे कि सारा सनातन धर्म में सारे रिचुअल हैं, उनका जो अर्थ है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर आप ऐसी चीज़ों में पढ़ोगे तो फिर कहानी तो कहा, आपको कहीं दूसरे रास्ते पर ही चले जाओगे। तो जब उसने उस पत्थर को छोड़ दिया, उसने दूसरा पत्थर लिया तो उसने उसको काटना शुरू करा। भाई मूर्ति बना दी थी तो दर्द तो उसे भी हो रहा था, तो उसने पूछा भाई तुम्हें दर्द नहीं हो रहा इस पत्थर को? कि हो तो रहा है पर ठीक है कोई नहीं, दर्द सहना पड़ता है। हीरा, कोयला हीरा बन जाता है जब खान में होता है, टेम्परेचर होता है, मतलब जब बड़ी बदलाव होते हैं तो बड़ा एक एफर्ट भी होता है। और दाना खाक में मिलके गुले गुलनार होता है, मतलब बीज जब मिट जाता है तब वो वृक्ष को जन्म देता है। तो कई सारी प्रकृति में इस तरह के सबूत हैं आपके सामने ही कि बड़े परिवर्तन के लिए बहुत मेहनत की भी आवश्यकता होती है। तो मूर्ति अपना लगी रही, उसको दर्द भी रहा पर वो अपना सहन करती रही, फिर वो बन गई। और उसको लेने वाले आए, बहुत पसंद आई मूर्ति। जब लेके चले तो बोले कि हमको ना नारियल फोड़ने के लिए वो कुछ चाहिए, एक पत्थर, ये पत्थर शायद ठीक रहेगा, इसको भी दे दो। कि ले जाओ भाई, तो वैसे ही बेकार है। तो उसको ले गए। तो उसके बाद वो मूर्ति लगी, वहाँ पर लोग आते, श्रद्धा से नज़रें झुकाते, प्रणाम करते, मंत्र पढ़ते, फूल चढ़ाते, रोज़ उसकी आरतियाँ वगैरह होती। और जो पत्थर था उस पर नारियल फोड़ते हर दिन। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा मिलती है कि अगर लगातार आप बहुत तबीयत से, बहुत मेहनत से कुछ 2-3 साल बहुत हार्ड वर्क कर दो तो एक रास्ता मिल जाता है आपके भविष्य के लिए। वहीं आप थोड़ा थोड़ा आलस करते रहो तो फिर पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ वो मुसीबत हटती नहीं है। आप सोचो कि आप ऐसे नहा करोगे तो फिर वो पूरी ज़िंदगी खिच लगी रहती है, जैसे वो नारियल फूटता ही रहेगा फिर पूरी ज़िंदगी। तो इससे बेटर है कि 4-5 साल दम लगा के अपने लक्ष्य के प्रति मतलब जी लगा के मेहनत कर दो। और इस कहानी में भी थोड़ा सा खोट है। कुछ लोग समझेंगे कि बाद में फिर बस प्रसाद चढ़ रहा है, कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली उस मेहनत में, आप उस मेहनत से प्यार करना सीखना चाहिए आपको, क्योंकि बाद में और भी मेहनत करनी है, खुद को भी ऊपर बढ़ाना है और औरों को भी बढ़ाना है। यही जीवन का लक्ष्य है। कुछ लोग ज्योतिषी से पूछना चाहते हैं जीवन का क्या लक्ष्य है? एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष, फ्रीडम। पर वो कैसे आ सकती है? सर्विस से। अपने आप को ऊपर उठाओ, अपनी चेतना को ऊपर उठाओ, दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करो, तभी मोक्ष पाओगे आप। और कोई रास्ता नहीं है। भक्ति हो, ज्ञान हो, वहाँ पे भी जब डूबोगे तो यही चीज़ें निकल के आएंगी। तो आगे बुध के ऊपर धेनु नाम का बहुत खूबसूरत योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। वाणी से, अकाउंट्स में, जर्नलिज्म में, टीचर हुए, ऐसे जो इंटेलेक्चुअल जो काम हुए उससे बहुत लाभ होगा। मीडिया में राइटर जो हुए उनके लिए बहुत बढ़िया महीना है बुध को अगर हम देखते हैं। 22 तारीख तक बुध यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे तो लगभग यहीं रहेंगे, तो इसलिए यहीं पे दिखाया है। पर 22 के बाद भी तृतीय भाव में भी बुध का गोचर अच्छा है। अपने मित्र शुक्र के साथ वो लक्ष्मी नारायण योग में रहेंगे, तो वहाँ पर भी एक और राजयोग बना बैठा है। मंगल की बात जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो समझ गए होंगे कि भाई हम सिर्फ पॉजिटिव बता रहे हैं, नेगेटिव को कम बता रहे हैं। हाँ वो ठीक है और बताना भी चाहिए कम, पर हाँ उसका हिंट हम देंगे कि भाई सूर्य और मंगल साथ में है, दोनों गर्म ग्रह हैं और बुध काफ़ी सॉफ्ट है, तो वाणी कटु हो सकती है। फैमिली में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। मैरिज लाइफ के लिए कोई बहुत ग्रेट योग नहीं है और रिश्तों को बना के रखने की जरूरत है। छोटी मोटी बात पे ना आपस में छोटी मोटी बात पे दूरियां नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक बार जब दूरी बन जाती है तो फिर बात समझ में आ भी जाए कि गलती किसी की नहीं थी, पर वो दूरी कहीं ना कहीं रह जाती है। कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्तों को संभाल के रखिए। मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, वाणी के लिए आपकी अच्छा नहीं है। आपकी वाणी कुछ आप ऐसा कह सकते हो। सास ससुर के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो भाव हैं दोनों मंगल सूर्य, ये इन लॉज के भाव को कह रहे हैं। और एक्सीडेंट आदि, अब ये जरूरी नहीं है एक्सीडेंट होगा। अभी तो हम इतने अच्छी बातें कर रहे थे, अब एक्सीडेंट पे आ गए। वो अगर किसी की कुंडली में भी ऐसा योग हुआ, यही शादी विवाह की लाइफ पे भी
अलाउ करती है यही बात। जन्म कुंडली में ऐसा पहले से संभावना होनी चाहिए और फिर आपकी इन ग्रहों की दशा होनी चाहिए, मंगल की, सूर्य की, और सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में नेगेटिव हो और इन पे एकाद राहु शनि की दृष्टि आ जाए जन्म कुंडली में, और फिर ये इस तरह का गोचर आए, तब रिजल्ट आएगा। अन्यथा तो फिर ये मंगल आपको बस थोड़ी सी जल्दबाजी देंगे। धन के मामले में थोड़ा ध्यान रखें, आप एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं। और अच्छी न्यूज भी यहाँ पर है मंगल से भी, क्या आपको जमीन से, खेत से, भूमि से, माता से, पिता से, गुरुओं से, यात्राओं से लाभ हो सकता है। आपकी जो एजुकेशन है उसके जरिए आप कोई धन कमा सकते हो, आप या फिर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज आ सकती है जिसकी आप वैल्यू करते हो। वो नौकरी हो सकती है, वो आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, वो एक क्लाइंट हो सकता है, क्योंकि मंगल भाग्येश है, भाग्य के स्वामी हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं, कारक ग्रह हैं आपके। और चतुर्थेश हैं, चतुर्थ क्या होता है, गाड़ी, भूमि, वाहन, माता, मदर, कहाँ जा रहा है, धन के भाव में, तो इससे धन आ सकता है। हालांकि माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा, और माता से रिश्तों को बना के रखना है, बंधुओं के साथ प्रेम बना के रखना है। कहीं ना कहीं केतु है तो उनसे किसी ना किसी तरह की दूरी रह सकती है, क्योंकि केतु रहे मोक्ष, केतु रहे आपके आध्यात्मिकता, केतु एक्सट्रीम है, केतु एक्सट्रीम है। और चौथा भाव जो है वो मोक्ष का भाव जरूर है, 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण है, पर थोड़ा सॉफ्ट है, मदर प्रेम का है, तो प्रेम को समझो तो उसमें केतु थोड़ी दिक्कत तो करते हैं, जो केतु की वहां पर स्थिति है। तो माता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें, और उनके साथ थोड़ा बहुत ओपिनियन का डिफरेंस आता भी है तो उसको इस तरह से ही समझें कि भाई कहाँ डिफरेंस नहीं है, हर किसी की ओपिनियन में डिफरेंस है। बगीचे में हर तरह के फूल हैं, तो हर फूल डिफरेंट ही है, अलग ही है। अब अलग है तो थॉट्स भी अलग ही होगी, तो उसको सम्मान करना, उसको समझना जरूरी है। हाँ, उस चीज़ में एक लिमिट होती है। अगर कोई फूल ये कहे मैं खिलूँगा, तो उसकी उस भावना का सम्मान तो नहीं किया जा सकता ना। तब तो उसको समझाना पड़ेगा, भाई फूल हो, फूल की तरह रहो, ईश्वर तो नहीं बन सकते आप। वो एक अलग बात है, पर बहुत हद तक इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद देखिए, मंगल की बात करिए तो मंगल की दृष्टियों की बात भी करनी पड़ेगी। सूर्य और बुध की तो इनकी तो एक ही दृष्टि है यहाँ पर, जब वो चामर नाम का योग बनाकर बैठे हैं, क्योंकि शुभ लगन का स्वामी लगन में ही है और शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, तो चामर नाम का योग बन गया। यहाँ पर बुध जो है वो द्वितीय का स्वामी द्वितीय में ही है, और गुरु की दृष्टि यहाँ से आप देखेंगे 7, 8, 9, मतलब 14 तारीख के बाद धेनु नाम का योग बनेगा आपका। और उससे पहले लक्ष्मी योग बना हुआ है कि धन का स्वामी धन में ही है और एकादश का स्वामी धन में है, लग्न का स्वामी धन के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, तो महालक्ष्मी योग बना हुआ है। नो डाउट बहुत अच्छी सिचुएशन है। और ऐसे में शुक्र जो है वो भी अपनी राशि में है, जो कि काल पुरुष का भाग्य, काल पुरुष की आप कह सकते हो धन को दिखाते हैं, भोग को दिखाते हैं। दूसरा भाव है ना काल पुरुष का, भोग को दिखाते हैं, ऐश्वर्य को दिखाते हैं, तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं मंगल की दृष्टियों पर। देखिए 1, 2, 3, 4 पंचम पर, अष्टम भाव पर, नवम पर। देखिए सारे भाव ये पंचम है और अष्टम है, दोनों भाव मैरिज लाइफ से जुड़े हुए हैं। पंचम प्रेम है आपस का, अष्टम जो है मैरिज के बाद की लाइफ है, तो दोनों पे मंगल का इफेक्ट आ रहा है। ऐसे में अगर आप मांगलिक आदि हैं और मंगल की दशा महादशा है तो, और आपने रेमेडी वगैरह भी करा ली है, फिर भी शादी में अगर आप हैं या रिलेशन में आप हैं तो थोड़ी खटपट वगैरह रह सकती है। रेमेडी क्या है, वही जो आपने पहले भी की थी, अब भी कर रहे होंगे, हनुमान जी की पूजा, उनको सिंदूर चढ़ाना, मीठे का प्रसाद बांटना। मीठे का प्रसाद बांटने का अर्थ ही यही है कि मीठा बांटना है, मतलब मीठा रहना है, थोड़ा सा कंपैशन में रहना है, प्रेम में रहना है, कृतज्ञता में रहना है, दूसरे के अंदर भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करनी है। वरना नेगेटिव ढूंढने चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो दूसरा कुछ दिखेगा नहीं, नेगेटिव ही दिखेगा। तो नेगेटिव का ध्यान में रखो, पर जो फोकस होना चाहिए, जो मेन ध्यान हो वो पॉजिटिव की तरफ हो दूसरों के अंदर। जैसे हम भी चाहते हैं ना कि हमारे जो पॉजिटिव हैं, हमारे अंदर जो गुण है उसकी बात हो, उस पर ध्यान जाए लोगों का, उसकी कोई बात करे। और लोग हैं क्या, नेगेटिव की बात करते रहते हैं। पहले आप शुरुआत कीजिए, फिर देखिए कुछ लोग, कम से कम कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपके भी पॉजिटिव पर ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए मंगल के बाद शुक्र की बात करें। शुक्र यहाँ शौर्य नाम का योग बना रहे हैं, सप्तम का, वो तृतीय का स्वामी तृतीय में ही है, शुभ ग्रह है। और किसी
मेलेफिक की, शनि की दृष्टि जरूर पड़ रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपको आपके प्रयास से लाभ होगा। तृतीय भाव पराक्रम है, पराक्रम से लाभ होगा, मेहनत से लाभ होगा, हार्ड वर्क से लाभ होगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत कमाल का रहेगा, पड़ोसियों के साथ, भाई बहन के साथ रिश्तों में सुधार होगा। अगर आप मीडिया में हैं, आर्ट में हैं, होटल में हैं, डिजाइनिंग में हैं, आपका काम आप फॉरेन लैंड में है, खास करके दुबई वगैरह जो हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर शुक्र का आधिपत्य है, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। आपका कपड़ों का व्यापार है, आपका ब्यूटी पार्लर है, आप किसी चमक धमक की कोई दुकान है, कुछ इस तरह का काम है, तो आप बहुत बढ़िया करेंगे। शुक्र यहाँ पर इस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया है और कामना बढ़ाने वाले हैं। मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण बढ़ेगा, लड़के लड़की के बीच में आकर्षण बढ़ेगा, और लाइफ में भी आप कुछ करना चाहेंगे, आपकी इच्छाएं बढ़ाने वाले हैं। कामना सिर्फ स्त्री पुरुष की नहीं होती है, तो उसका एक प्रकार है सिर्फ, बाकी जो हम चाहते हैं दुनिया में कुछ बढ़ना, कुछ करना, ये सब उसको शुक्र बढ़ाने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद शुक्र की दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, तो आपको विदेशों से, पिता से, हायर एजुकेशन से लाभ हो सकता है। यात्राओं के भी यहाँ पर योग बनते हैं, और कार्य के क्षेत्र में आपको आना जाना पड़ सकता है, बाहर आना जाना पड़ सकता है, कुछ चेंज ऑफ प्लेस का कार्य के लिए आपको जाना पड़े, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल बनी हुई है। इसके बाद चतुर्थ भाव में आए तो वहाँ केतु बैठे हुए हैं, उसका स्वामी धन भाव में गया हुआ है। चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि है, और बाकी ठीक है, बाकी और किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। पर माता के साथ रिश्तों में थोड़ा सुधार रखें, उनकी सेहत अगर थोड़ी नाजुक है तो ध्यान रखें उनका। भगवान श्री गणेश की पूजा करें, गणपति जी को आप थोड़ा भोग लगा सकते हैं बुधवार की शाम को, ओम गम गणपते नमः। इसके अलावा इस महीने जो व्रत है, जैसे कि आपका गणेश चतुर्थी है 10 सितंबर की शुक्रवार को, तो उस दिन व्रत रख सकते हैं अगर आपके केतु की दशा है। और संकष्टी है 24 तारीख की फ्राइडे की, तो उस दिन भी आप व्रत कर सकते हैं, आपको उससे कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। इसके साथ साथ भगवान गणेश के को समझें, उनको जानें, उनके जो प्रतीक हैं वो किस बात के हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं तो क्यों हैं, तो उन चीज़ों को अपने जीवन में लाएं, तो ऑफकोर्स केतु जो है आपको सफल बनाने लगेंगे, अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। इसके साथ साथ कुत्ते और मछली आदि जो हैं उनका थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कुत्ता मछली जो है उस केतु से जुड़े हुए हैं, झंडा भी केतु से जुड़ा हुआ है, तो ध्वज का दान, ध्वज जो है किसी मंदिर पे आप दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव पर आए तो पंचम का स्वामी गुरु है, जो कि अष्टम का स्वामी भी है। वो 14 तारीख तक तो आपके लग्न में सप्तम भाव में रहेगा, मतलब राजयोग में रहेगा। पंचमेश त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है तो राजयोग में है, उसके बाद छठे भाव में आ जाएगा। तो ये बहुत ग्रेट परिवर्तन नहीं कहूँगा मैं उसको आपको, अगर गुरु की महादशा चल रही है। पर अगर आपकी शनि की महादशा है तो फिर ये जो गुरु हैं वो आपको फॉरेन ले जा सकते हैं, विदेश ले जा सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका बिजनेस है तो उसको बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज खर्चा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आप अच्छी चीज़ों पे खर्च करेंगे उस तरह से। और मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कत रह सकती है 14 तारीख के बाद। मैरिज लाइफ का जो लाइफ है, प्रेम का जो जीवन है, वहाँ थोड़ा सा चैलेंज जा सकते हैं एक दूसरे से, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर रह सकती है। गुरु की दृष्टियों की बात करें 14 तारीख तक तो बहुत अच्छी है, एकादश भाव पर, लग्न पर और तृतीय भाव पर। एकादश भाव पर आपके नेटवर्क सर्किल से, आपके फ्रेंड्स से आपको लाभ हो सकता है। लग्न पे दृष्टि है तो ये आपका चामर नाम का राजयोग बना रही है, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, सम्मान, जॉब नहीं है तो जॉब का मिल जाना, बिजनेस में किसी बड़े लोगों से ताल्लुक हो जाना, उसके लिए अच्छी है। और कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में भी गुरु मंगल के होते हुए थोड़ा सा बैलेंस बना के रखेगी। और तृतीय भाव पर मतलब कि शुक्र पर जो उनकी दृष्टि आ रही है वो शुक्र को शौर्य नाम का राजयोग बनाने में हेल्प कर रही है। मतलब अपने प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने पराक्रम से आप बहुत कुछ कर पाएंगे। देखिए करना पड़ेगा किसी चीज़ से ही, जादू से नहीं। कहीं भी ज्योतिष में ऐसा योग नहीं मिलता है कि जादू से कुछ मिलेगा। भाग्य से कोई चीज़ अगर मिल भी जाएगी तो टिकेगी नहीं, क्योंकि टिकने के लिए भी फिर पराक्रम चाहिए, उसके लिए भी आपको एबिलिटी चाहिए, हुनर चाहिए। नहीं तो आप अपना तो नीचे जाएंगे ही जाएंगे, औरों को भी नीचे ले जाएंगे। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहना, अपने आप को बढ़ाते रहना जीवन में, अपने आप को कुछ बनाते रहना है। देखिए कहा भी गया है कि अगर आपको देखना है आप कहाँ तक जा सकते हो, अपने आसपास वाले 5, 6, 10 क्लोज लोगों को
से मिलो, जानो, जिनको आप वास्तव में पसंद करते हो, मतलब आपकी थॉट्स कहीं ना कहीं उनसे मिलती जुलती है। अगर वो बहुत ग्रेट लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, धनी लोग हैं, धन का मतलब वैल्यूज हैं उनके अंदर, पैसा भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, भगवान विष्णु की जो अर्धांगिनी है वो माता लक्ष्मी है, तो आप भी ऊपर जाओगे। तो आपके आसपास की बातें कैसी हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, फ्रेंड्स कहते हैं, कैसी आप किताबें पढ़ते हो, कैसे आप वीडियोस देखते हो, क्या सिखा रहे हैं वो आपको, ये बता देगा कि आगे क्या होने वाला है। चार्ट भी बताएगा, वो भी बताएगा, वो बल्कि थोड़ा ज़्यादा बता सकता है, क्योंकि चार्ट वो है जो आप जन्म से लेके आए थे, और वो अब है जो आप पहुंच गए हो, कहाँ पहुंच गए हो, वहाँ से कहाँ का रास्ता निकलेगा। तो याद रखिए, अच्छे लोगों में बैठना उठना, अच्छे फ्रेंड्स का होना, अच्छी किताबों का आना, अच्छे वीडियो का सुनना। नेगेटिव सुनते रहोगे तो भले ही वो बात सत्य भी हो, आप अपने लिए भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाओगे। इसलिए अच्छी अच्छी बातों को सुनिए, देखिए, उनको फॉलो कीजिए। फॉलो करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। सभी लोग जानते हैं सुबह उठकर जॉगिंग करना बहुत अच्छा है, पर कितने लोग कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं उनको लाभ होता है, नहीं होता है? होता है ना। तो वही वाली बात है, जानने से कुछ नहीं होता है। बहुत से लोगों से आप कहोगे कहीं मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, कि पता तो उसी तरह से ऐसे किताब में ज्ञान लिखा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है, पता तो है, अब क्या करोगे उस पता का जब फॉलो ही नहीं कर रहे। तो फॉलो करो। गीता का एक भी उपदेश, उपनिषद की एक भी लाइन पहले तो पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो फॉलो क्या करोगे, फिर उसको जीवन में उतारो। तो गुरु की यहाँ पर स्थिति अच्छी है। यहाँ पर जब गुरु आएंगे छठे भाव में, तो इसको बहुत बेस्ट नहीं कहेंगे, ये आपके कार्य को बढ़ाने वाला है, मेहनत को बढ़ाने वाला है, ट्रांसफर आदि हो सकता है, खर्चे आदि को भी बढ़ाएगा। और धन के मामले में यह है कि धन आएगा भी और जाएगा भी, जो अगर गुरु की महादशा है तो इस तरह गुरु आपको दिखाएंगे। गुरु को थोड़े पॉजिटिव करना हो तो गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरुओं की रेस्पेक्ट दो। इसके साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं। ज्ञान की चीज़ों को, गुरु विजडम है, ज्ञान है, उनको जीवन में लाओ। जिन्होंने आपका किया है, माता हैं, पिता हैं, भाई, बड़े भाई बहन हैं, बॉस हैं, फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने भी आपका कभी किया है तो उनको याद रखो, उनको याद करो, उनके लिए कुछ करो लाइफ में। और जिन्होंने नहीं भी किया है, पॉसिबिलिटी है, तो उनके लिए भी कुछ करो, और आप देखोगे कि भाग्य बदलता है, भाग्य बदलेगा। इसके बाद देखिए शनि की बात करें। शनि छठे भाव में अच्छा गोचर हमें अच्छा करते हैं। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान रखने का है, इस महीने में मन थोड़ा कम लगेगा, और लड़ाई झगड़े से बच के रहें। हालांकि आपकी जीत में हो सकती है, होने के चांसेस हैं जीत, अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो, पर करना क्या है, टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, और जीत के मतलब इसको दिखाना थोड़ी ना। इन चीज़ों में से बची जाओ तो ठीक है। अपने ज्ञान पे ध्यान दो, अपने गोल पे ध्यान दो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। उसके लिए जो भी चीज़ चाहिए उन चीज़ों को एक्वायर करो। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका अंदर स्पीड होनी चाहिए, जो भी आपका, अब एक वक्ता है, आप बैंक में है तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपका सर्कल बड़ा होना चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, आपका नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, वो बोलते हैं ना। अगर बहुत कुछ बड़ा करना है तो फिर आपको ऐसे लोगों से मिलना जुलना होगा जो आपके क्षेत्र के बड़े लोग हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ से आप बहुत सारी बातें सीखोगे और उससे आगे बढ़ोगे। इसके बाद शनि देखिए 12वें भाव को देख रहे हैं, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है, यात्राएं यहाँ पे रह सकती हैं। मैरिज लाइफ के लिए बहुत बढ़िया महीना नहीं है। शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर है, पर चूंकि आधे महीने तक गुरु की दृष्टि है, फिर शुक्र है, तो कुछ ऐसा खास नहीं है। मतलब कि आपको लाभ ही होने वाला है, पराक्रम से, मेहनत से, छोटे बड़े भाई बहनों से, और क्या पड़ोसियों से कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत 14 तारीख के बाद बढ़ सकती है, कि भाई पड़ोसियों से उतनी ना बने, या मैरिज लाइफ में थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्टर्बेंस अगर चल रहा है तो बढ़ जाए, क्योंकि गुरु हट जाएंगे सप्तम से। इस वजह से सबके साथ ऐसा नहीं होगा, उन्हीं के साथ होगा जिनकी कुंडली में नेगेटिव योग है, अदरवाइज सब ठीक रहेगा, सब बढ़िया रहेगा, सब अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं त्योहारों के बारे में, कि इस महीने में कौन कौन से त्योहार हैं। तो आइए बात करते हैं अब त्योहारों के बारे में। 3 सितंबर को हमारी अजा एकादशी है, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4 तारीख का प्रदोष व्रत, 5 तारीख की शिवरात्रि, 7 तारीख की जो है अमावस्या है। अमावस्या को पितृ दोष, पितरों से जोड़ा गया है। दोष क्या, आप पितरों से कहिए, कि हमारे पूर्वजों से जोड़ा गया है। इस दिन उनके लिए
कुछ दान करना, जो गरीब लोग हैं जिसको ज़रूरत है उनकी हेल्प करना और प्रार्थना करना, गीता के सप्तम अध्याय का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। और इसके बाद यह दोष ना भी हो कुंडली में फिर भी करना चाहिए, और एक बहाना भी है कुछ करने का दूसरों को लिए, अपनों के लिए ही कहिए, क्योंकि दूसरा अगर अपनाने बैठेंगे, एक कहावत है, आजमाने बैठेंगे तो आपको लगेगा कोई अपना नहीं, पर अगर समझने बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि सभी अपने हैं। और तो और ये जो हवा भी आ रही है वो, उससे हमको जीवन मिल रहा है, सूर्य हमको प्रकाश दे रहे हैं, जमीन हमारा हर समय ख्याल रख रही है, और चैतन्य जो है वो तो हर जगह विद्यमान है, ईश्वर जो है। तो उस नज़रिए से, ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो सब अपना ही है। तो ऐसे में दूसरों का करना, प्रकृति का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो त्योहार कम से कम वो एक याद दिलाते हैं, एक अपॉर्चुनिटी लाते हैं लाइफ में, नहीं तो हम भूल ही जाएं। तो उस हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। 9 तारीख की हरतालिका तीज है, 10 तारीख की गणेश चतुर्थी है। जिन लोगों के केतु की दशा चल रही हो, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए बढ़िया है। अच्छा, हम शायद थोड़ा सा राहु के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं की, केतु की बात की पर राहु को छोड़ दिया। राहु 10वें भाव में शुभ रिजल्ट देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान आपको दिलाने वाले होते हैं। और थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ रिश्तों को बना कर रखें, कई बार फ्रेंड के साथ थोड़े बहुत रिश्ते वो बिगाड़ सकते हैं। अदरवाइज पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान रखें, राहु भी आपको अच्छा रिजल्ट ही देंगे। और किसी के राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हो तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। राहु केतु अंधकार है, अज्ञान है, ज्ञान की बातें करें, ज्ञान की बातें सुने, पढ़ें, फॉलो करें। ज्ञान की बातें एक तो साक्षात ऐसा ज्ञान है जो हमेशा एक सा रहता है, वो उपनिषद में है, गीता में है। उपनिषद वेदों का हिस्सा है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। और एक ज्ञान होता है अपने इस समाज के अकॉर्डिंग, आजकल के जो लॉ हैं, आप जिस फील्ड में है उसका ज्ञान। तो राहु केतु का तोड़ जो है वो ज्ञान है, विजडम है। इसके साथ साथ राहु केतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, मद, मात्सर्य और भय, इन सब को बढ़ा देते हैं, या इनके थ्रू आपसे कुछ गलती करा सकते हैं। ये सब चीज़ें लाइफ में हैं तो मतलब होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इनका रोल है। पर अगर ये चीज़ें आपको कंट्रोल करने लगे, मतलब राहु केतु काली एनर्जी छाया वो आपको कंट्रोल कर रही हैं, तब फिर वो आपको गिरा सकते हैं, प्रॉब्लम में बना सकते हैं। बहम वगैरह वो भी राहु को दिखाते हैं, धुआं है ना। तो उन चीज़ों के कंट्रोल में ना रहें, उन चीज़ों से ऊपर आएँ। और आने का एक ही तरीका है, ज्ञान, सोहबत, अच्छी बुक्स, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छा एटमॉस्फेयर। क्योंकि जैसा इनपुट जाएगा वैसा ही आउटपुट जाएगा। एक दिन हो सकता ना जाए तो 3 दिन बाद, 3 दिन नहीं तो 3 महीने बाद, अगर आपका सब कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है, आपके गोल को बढ़ाने वाली ही आ रही है, तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होना ही होना है। तो राहु के बारे में ये रहा। इसके बाद देखिए 17 तारीख की परिवर्तनीय एकादशी है, कन्या संक्रांति है। संक्रांति आत्मा सो परमात्मा, सूर्य से जुड़ी हुई है, स्पिरिचुअल त्योहार है। 18 तारीख का प्रदोष व्रत है भगवान शिव का। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन बुद्धि अहंकार चित्त, इनमें से कोई भी मैं नहीं हूँ। तो क्या हूँ? चैतन्य हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ। 19 तारीख की चतुर्दशी है, 20 तारीख की पूर्णिमा है, सोमवार को पड़ने वाली पूर्णिमा शुभ होती है, भाद्रपद की पूर्णिमा है, तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 24 तारीख की संकष्टी है। तो ये रहे त्योहार। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने अपने जो प्रोफाइल हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसकी लिंक दी है, तो प्लीज़ फॉलो। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।